मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनेक पद को सुशोभित करने वाले आज अक्षय ऊर्जा क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्ने जी भी मंच पर विराजमान हैं। तालियां आप लोग बजाते रहें। राजा पांडे जी हमारे बीच में पाठ्य पुस्तक निगम के हमारे अध्यक्ष विराजमान हैं। साथ ही हमारे कार्यक्रम में महिला महापौर जी हमारे पूजा विधानी जी, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री हर्षा पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, साथ ही हमारे कमिश्नर साहब जैन साहब हैं, हमारे आईजी साहब हैं, हमारे कलेक्टर संजय जी हैं, हमारे पुलिस एसएसपी हमारे रजनीश सिंह जी हैं और यहां पर हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक जी हैं, मोहित जायसवाल हैं, अभिषेक शुक्ला जी हैं, हमारे प्रभारी सह प्रभारी। कार्यक्रम में नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। इनका छूट गया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। साथ ही हमारे सीएम सचिवालय से अधिकारी भी आए हैं। साला निगार जी भी आए हुए हैं। बांधी जी यहां विराजमान है, पूर्व मंत्री। और एक बार सब मंचस्थ अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दो। जोरदार ताली। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पत्रकार मीडिया के साथियों और यहां पर उपस्थित जहां तक नजर जा रही है वहां तक मुंडी ही मुंडी दिखाई दे रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी हमारे लेकर के आए थे और थोड़े ही दूर में वो कार्यक्रम हमारे बिल्हा में हुआ था। वो भी मुभट्ठा के क्षेत्र में हुआ था। ये भी हमारा रहंगी और मुभट्ठा के क्षेत्र में कार्यक्रम हमारा सीएम साहब का हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम का कि हम होली अभी मनाएंगे और होली मनाने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसानों का दर्द समझते हैं, किसान के मेहनत को समझते हैं, उनके पसीना को समझते हैं और उनके एक एक बूंद जो पसीना जो उगराए हैं, आज उसको सौगात देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान हैं, हमारे कृषि मंत्री मंच पर विराजमान हैं। रजनीश सिंह है क्या? रजनीश सिंह जी, अच्छा रजनीश को मैं देखा नहीं। मैं रजनीश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है ताली बजा करके। उनके उपाध्यक्ष भी आए हैं क्या? रजनी तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कैसे हैं और मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है आप देखें कि किसानों के प्रति उनका लगाव कितना है। कल रात तक विधानसभा में हम सब लोग रहे और मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं भाई जाना है। मैं कहे होली के पहले देना है तो मतलब होली के पहले किसान का सौगात देना है। और उकर बाद में आज कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। लेकिन यह वास्तविक में है, यदि छत्तीसगढ़ खुशहाल है तो बहुत बड़ा उसका जो हमारे अन्नदाता हैं और हमारे किसान हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ रही है, उसका कारण हमारे किसान हैं। ऐसे मेहनत का किसान जो बरसात में भी लगातार पानी में भीगते हुए काम करते हैं, ठंड के मौसम में रजाई में दुबके रहते हैं, तब जा करके मिसाई करते हैं, और गर्मी के मौसम में जब लोग एसी और कूलर में रहते हैं तो हमारा किसान जा करके अपने उन्हारी और चना और गेहूं को लेकर के जा करके उड़ाते रहते हैं। तो ना बरसात लगे, ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे, ऐसे भगवान ने हमारे किसान को बनाया है। और ऐसे किसान के लिए आज
हमारे मुख्यमंत्री जी सौगात देने आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब खुशहाली छलकेगी खेतों में खलिहानों में, तभी भरेंगे रंग सुनहरे हम सबके अरमानों में। जो धरती मां के सीने पर मेहनत की गाथा लिखता है, उस किसान का अभिनंदन होगा नए युग के वेद पुराणों में, नव युग के वेद पुराणों में। कृषक उन्नति योजना मोला जितका दिल ले सुरते है जितका याद है। आजकल तो खेत के पार में जाके बैठता हूं, पहली तो मैं नांगर चलाए हूं, पहली मैं धान लुए हूं हसिया में, मैं सुपा में उड़ाए हूं कि धान ल कैसे उड़वाए जाते, सुपा कैसे उलटते मोला मालूम हवे। और वो समय के बाद आज तक हम देखा था, लेकिन मैं कह सकता हूं जितका जिन बैठे हवा, जितका पैसा किसान ला आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बने के बाद मिले हवे, आज तक किसान लोग का पैसा कभी नहीं मिले हवे। ताली कमजोर बजे है, इतना ताली में का हो है जी। इतना पैसा ईमानदारी से कभी नहीं मिले। 3 साल में 4,37,000 मीट्रिक टन धान के खरीदी हुए और किसान के खाता में 1,50,000 रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपए किसान के खाता में डाले का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा करे गए। 1,50,000 करोड़ कतका लगत है, गिने पड़े हैं। ये किसान के मेहनत और किसान के परिश्रम का समझे के काम हमारे मुख्यमंत्री जी करे हैं। और आज वही बात को लेकर के हमारे बीच में आए हैं। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब कोई मुख्यमंत्री जी सुनना चाहता, माननीय रामविचार नेताम जी का, हमारे माननीय नेता मल्ला एक स्थिति में बहुत ज्यादा बात नहीं करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आए के बाद में खुशहाली चारों ओर दिखाई देते। जहां सड़क पर उखड़ गए हिसाब है भूपेश बघेल के राज में, आज प्रदेश के जैन कोना में जावे सब जगह नया चमचमाते हुए सड़क बनाई आपला दिखाई देता। इतना पैसा मुख्यमंत्री जी आए के बाद में लगातार हमला दिए हवे। और हमारे क्षेत्र के जितना प्रमुख सड़क है वो सड़क के भी स्वीकृति प्रदान हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिले हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे मुख्यमंत्री जी और सबके लिए आप लोग स्वागत करें। सिंचाई के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हवाई। और इतने ही नहीं, अभी हमारे बजट प्रस्तुत हो हिसाब है, पहले ज्ञान का बजट, गति का बजट, अब संकल्प का बजट। 2047 नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत, और हमारे मुख्यमंत्री जी नवा अंजोर छत्तीसगढ़ लेकर के आए 2047 विकसित छत्तीसगढ़ बना करके देना है। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रावधान करे गए हवा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मालूम है पीएम सूर्य घर योजना, ओकर लिए मुख्यमंत्री जी अलग से अनुदान की राशि की व्यवस्था करे ताकि आप घर घर में बिजली बिल से मुक्ति पा सको और ओकर लिए पैसा देते। एक साथ में 5,555 करोड़ रुपया आपके पंप जो चलावत है तेकर बिल के लिए, ओकर लिए पैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हवा। एक साथ ही साथ में हमारे जैन प्रकार से हमारे चाहे अनुसूचित जाति के बंधु हो, जनजाति के हमारे हो, पिछड़ा वर्ग हो, और बाकी मन के लिए जो उन विकास के लिए है, चाहे वो हॉस्टल के लिए हो प्रदेश में, चाहे पिछड़ा वर्ग हॉस्टल के लिए हो, या आपके अन्य जन विकास के सिंचाई के लिए हो, सड़क के लिए हो, बिजली के लिए हो, भरपूर पैसा इधर के बजट में हम छत्तीसगढ़ शुरू हुई तो मुझे याद है उस समय हम रहे। लेकिन आज जब प्रस्तुत हो हवे पूरा विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुनना है, लेकिन ऐतिहासिक वृद्धि हो है बजट में, ऐतिहासिक वृद्धि। और ये समृद्धि का प्रतीक जहां पर स्वयं साक्षात विष्णु जी विराजमान है, तो जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां विराजमान होंगी। उनकी कृपा इस प्रदेश के ऊपर है, हम सब लोगों के ऊपर में कृपा है।
और इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में आते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि भैया हमारा भी कुछ बात बोल देना, हमारा भी कुछ बात बोल देना। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बात रखना चाहता हूं कि एक तो साहब यहां पर हमारे बोदरी हमारा नगर पालिका है, हाई कोर्ट है, आवासीय हाई कोर्ट का हमारा ये है आवास है, एयरपोर्ट है, जो पीएचसी है उसको सीएचसी कर देंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अरे ताली बजा तब तो घोषणा करी। दूसरा जो हमारे सोमेश जब मंडल अध्यक्ष तब से मांग करते आ रहे हैं, अभी प्रमोशन होकर महामंत्री हो गया है, एक उन्नयन हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में आप उन्नयन करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हमारे अनुसूचित जाति के बंधु लोग मेरे साथ में आपसे मिलने के लिए गए थे, जयंती में आपको बुलाए थे लेकिन व्यस्तता के कारण आप नहीं आ पाए। आज आपके स्वागत के लिए आए थे और हमारे अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग हमारे शहीद वीर नारायण सिंह के लिए आपके पास में गए थे, उसमें नहीं आ पाए थे। एक कार्यक्रम में रामाचार्य जी हमारे आए थे और सौगात दिए थे, तो आज आए हैं तो आपके स्वागत के लिए भी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए हैं। ऐसी उनकी अपेक्षा है कि सर्व सुविधा युक्त भवन उनका बिल्हा में हो जाए तो उसके लिए 50-50 लाख आप दोनों समाज को दे देंगे। बाकी मांग का तो फेरिस्त मेरे पास है, मैं आपसे निवास में आके ले लूंगा। एक विषय को आपके ध्यान में डाल देता हूं, आप घोषणा मत करेंगे। हम लोग जब यहां से बिलासपुर से रायपुर जाते हैं तो सरगांव हमारा सीएचसी हॉस्पिटल है। यदि कोई एक्सीडेंट जोन है सिमगा तक, आप देखेंगे नानघाट सिमगा, बीच में कोई अस्पताल नहीं है। यदि आप उसको ट्रामा सेंटर में या बदल देंगे या सीएचसी को अपग्रेड कर देंगे तो हमारे क्षेत्र को लाभ कम मिलेगा, लेकिन प्रदेश के लोगों को, दूसरे प्रदेश के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि बिलासपुर आते आते दम तोड़ देते हैं, रायपुर जाते जाते दम तोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, यदि आप उसको करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी कृपा होगी। और आज आपको सुनने के लिए हमारे मंत्री जी और हमारे सभी नेता को सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा आप लोगों को, जहां अन्नदाताओं के चेहरे पे मुस्कान हो, युवा के सपनों को उड़ान हो, नारी शक्ति का सम्मान है, तो हर घर में विकास का गान है, हर घर में विकास का गान है। यही हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी की कृपा है। महतारी लोग बैठे सब बात को बोलेंगे। मैं आपका एक बार विधानसभा की ओर से, जिला की ओर से और पूरे संभाग की ओर से आप लोग ताली बजाएंगे। करतल ध्वनि के साथ मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धर्मलाल कौशिक जी। और निश्चित रूप से कृषकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सारी मांगे कृषकों की पूरी हुई हैं, इसके पहले भी हुई हैं। इस बार के बजट में भी कृषि विभाग के लिए अलग से प्रावधान भी बहुत सारे किए गए।